ट्रेड हमेशा दोनों तरफ से होती है ना, वो ना चीज़ें भेजे। अच्छा, ठीक है, वो भी तो अगर हमने जो है ना वो हमने सस्पेंशन की थी और काफ़ी देर से जो है ना वो भी ट्राई कर रहे थे करने के लिए। इवन के इमरान खान की दफ़ा भी वो सारा कुछ जो है ना वो बिडिंग हो गई थी, सारा प्रपोजल जो है ना वो रेडी हो गया था। एंड पे जाके इमरान खान ने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो है ना वो इमरान खान ने उन्होंने डिनाई किया था। अगेन अगर इन्होंने शुगर मंगवाना चाहिए तो उनको लगता है कि हमारा जो है ना वो पाकिस्तान वहाँ पे करता है तो वो भी ना भेज दे। अभी जो ये चीनी भी इंपोर्ट किया ये सिंगल वन साइडेड तो नहीं हुई, इसमें भी उनके एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लाजमी एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि ट्रेड को बढ़ाया जाए। फ्रंट चैनल पे हमेशा वो कहा जाता है जो एजेंडा होता है, बट इकॉनमी हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग होती है कि बैक चैनल्स के थ्रू बाज़ बातें हो रही होती हैं, आपकी डील चल रही होती है। अभी भी सिर्फ चीनी तो रिसेंट की बात है, ऑलरेडी ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पुराने चल रहे होते हैं वो सारे चल रहे होते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग रियासत थी, तो वो क्या चल पाई थी? बताएं मुझे, किसी भी सूरत ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जिस तरह भी आप देख लें, अगर वो हमसे अलग होने का सोचे भी सही तो किस तरह वो अपने आप को स्टेबल कर। पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है। हाँ जी। उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। चंद डॉलर्स वाले अल्फाज कह भी दें आईएमएफ के, तो वो चंद डॉलर नहीं है, वो हमारी इकॉनमी के लिए क्रूशियल सोर्स हैं ताकि हमारी इकॉनमी एटलीस्ट रनिंग में रहे। जब तक हम मे बी कुछ डेकेड्स में 50 साल से ही, लेकिन जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, अभी भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो इम्पोर्ट हम अपने टैक्स डॉलर्स कह लें आप, हमारे फॉरेन पाकिस्तानी जो काम कर रहे होते हैं उनसे आते हैं। स्टिल हमारे खर्चात इतने ज़्यादा हैं कि मुल्क को रन तो होना ही है। इंडिया हेल्प इतनी हमारी नहीं कर सकता कि वो हमारा कंट्री चलना स्टार्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब अकरम जी। शुएब अकरम, क्या करते हैं शुएब आप? मैम बेसिकली तो मैं कुछ भी नहीं करता, घर में बैठा रहता हूँ, लेकिन ये है कि कई लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते ना, वो वेले होते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ना करके लाखों रुपए कमा रहा हूँ घर में बैठे। कुछ भी ना करके आप लाखों रुपया कैसे कमा रहे हैं, हमें भी बताएं और उन लोगों की भी बताएं जो घर में बेरोजगार बैठे हैं और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। S9 भाई गेम का नाम है, ठीक है, उसको आपने सिंपली रजिस्टर करना है और भाई वो लॉगिन हो जाएगी आपके मोबाइल में, ठीक है। और बड़ी बात आपको बताओ, जो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है खेलने के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 50-20 लोगों को आपने शेयर कर देनी है, वो जितना अरसा खेलेंगे आपको 25% उसका बोनस मिलता जाएगा। इसमें ना 100 से ज़्यादा गेम्स है, मतलब एक गेम में 100 से ज़्यादा गेम्स हैं। आपको लगता है आप किसी भी गेम में माहिर हैं, मतलब आपको लगता है कि ये मैं अच्छा खेल सकता हूँ और पैसा जीत सकता हूँ, तो आप वो वाली गेम खेलें। जो आपको लगता है कि यार ये मुझे मतलब हार की तरफ ले जा रही, वो आप ना खेलें। मैम दुनिया में सारी गेम्स आपको लूटती हैं, इस गेम में बड़ा फीचर पता क्या है कि ये अपने आप को लुटवाती है भाई। वो कैसे बताता हूँ, आप उनसे पैसा हारे हो ना, भले आप 10 करोड़ भी हारी है ना, इनको आप इनका फॉर्म वगैरह कोई होगा, वो इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा, वो आप फॉर्म को सबमिट करें। ये आप जितना पैसा जिंदगी भर हारे होंगे ना, उसका 50% आपको वापस देंगे अपनी तरफ से। वो लोग जो ये गेम खेलना चाहते हैं वो किस तरह से इस गेम को खेल सकते हैं? वो इस तरह से खेल सकते हैं ना कि भाई मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो। अगर आप कह रही हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी इस तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लगा दें, ठीक है, और लोग वहां से डाउनलोड करें। वो क्रोम से डाउनलोड करनी है, सिर्फ रजिस्टर करना है और बस खेलें। और जितना अगर बंदा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो भी पैसा कमाएगा, अगर नहीं तो कम से कम शेयर करके भाई पैसा कमाते जाओ। एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया ये बात जोरों शोर के साथ क्लेम कर रहा है कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, सबके पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट की है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज़ की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है। और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहाँ तक आप जो है ना वो समझते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है कि हम जो है ना वो मतलब पाकिस्तान में जो भी जो है ना वो सेपरेट मूवमेंट होती हैं या फिर जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में जो होती हैं, उनको दोनों कंट्रीज़ के लोग और ऑब्वियसली बात ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक जो है ना वो सपोर्ट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ तो है ना।
और आप ये ये देखें कि हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, जब हमें इस बात का यकीन है और हमारे इदारे, हमारा मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, रॉ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो फिर हम किस बुनियाद पर एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है? इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है। बेसिकली ये है कि ये पॉइंट भी ठीक है, इसी वजह से काफ़ी देर से जो है ना वो सस्पेंशन भी जो है ना वो चल रही थी, और यकदम अभी जो है ना वो मैडम ताहिरा औरंगजेब ने ये क्वेश्चन जो है ना वो आज के सेशन में भी जो है ना वो उठाया हुआ था। लेकिन उसके अलावा आप ये देख ले, चले पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है, हाँ जी। उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है, और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ट्रेड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है, और ये वाला जो है ना वो ब्लेम गेम जो है ना वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ लेकिन जाता अगर है। ट्रेड करनी है तो फिर खुल के ट्रेड करें ना। 3-4 महीने पहले भी हमने देखा कि हमने इंडिया से जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट की, अब भी हम इंडिया से जो है वो चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये इंपोर्ट जो है वो बिल्कुल वाघा बॉर्डर के थ्रू नहीं करते, हम वाया दुबई करते हैं, जिसकी वजह से आप पता है आपको हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। बेसिकली ये है कि जब कि नहीं इंडिया ने जो है ना वो कश्मीर का स्टेटस जो है ना वो रिवोक किया था, और उसके Article बाद 370 जी एग्जैक्टली उसके बाद से जो है ना वो ट्रेड की सस्पेंशन जो है ना वो शुरू हुई थी। और देन उसके बाद फिर कई मौके पे ऐसा हुआ कि इवन के इमरान खान की गवर्नमेंट में जब जो है ना वो हम कपास जो है ना वो वहाँ से लेके आना चाह रहे थे, लेकिन एट द एंड फिर जब ना प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँची तो तब जो है ना वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब भी जो है ना वो अभी जो है ना वो न्यूज़ पड़ी है कि ये इतने सालों बाद अब जो है ना वो ये हुआ है। लेकिन हाँ, इस गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी थी कि हमें इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड रखनी चाहिए। बेसिकली हम नेबरिंग कंट्री हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जब आप वाया दुबई लेके आते हैं तो यहाँ पे आके ना वो महंगी हो जाती हैं, और वाइस वर्सा इवन के पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में महंगी हो जाती हैं, और वो भी दुबई के रूट से जो है ना वो जा रही होती हैं। तो इसमें बीच में जो है ना वो मिडल मैन जो है ना वो बने हुए होते हैं। आप ये देखें कि इंडिया के साथ ट्रेड में हमें ही फ़ायदा है, इंडिया को इसमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंडिया देखिए ऑलरेडी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ उनकी ट्रेड चल रही है सवाए पाकिस्तान के। लेकिन हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं हद तक ये है कि वो एक बड़ा कंट्री है, और हम एज कम्पेरेटिवली जो है ना वो उससे जो है ना वो छोटे कंट्री हैं। लेकिन ये है कि ट्रेड का अल्टीमेटली जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर वहाँ से चीज़ यहाँ पे आएगी तो उनको फ़ायदा है, वो भी उससे जो है ना वो प्रॉफिट बनाएंगे, और यहाँ से अगर वहाँ पे जाएगी तो एग्जैक्टली जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है। और आप ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में भी तो जंगें हुई हैं ना, उसके बाद वो भी तो निकल के आए हैं, और अब जो है ना वो ट्रेड फ्री जो है ना उनका जोन चल रहा है। सो बेसिकली ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हद तक है कि हमें जो है ना वो बेसिकली कश्मीर के मुद्दे को पीछे रखे, जिस तरह से जो है ना वो मुशर्रफ के दौर में हुआ था, तब जो है ना वो इंडिया के साथ हमारा जो माहदा था ना वो बड़ा क्लोज अप पे पहुंच गया था कि बस एक आधी जो है ना वो चीज़ रह गई थी डिस्कस होने वाली। वो कह रहे थे कि कश्मीर को जो है ना वो बाद में डिस्कशन करेंगे। और आप ये देखो कि पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत सारी जो है ना वो बेसिकली अपनी मिलिट्री पे पैसे खर्च करते हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी, और जो असले की फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं इन दोनों कंट्रीज़ में, और इवन के बहुत सारे पैसे जो है ना वो खर्च करते हैं एक दूसरे के जो है ना वो मुल्क में जो है ना वो डिस्टेबल करने के लिए। सो बेसिकली मुझे लगता है इनसे निकलना चाहिए। ब्लेम गेम तो बहुत ज़्यादा है ना, आप ये देखो कुलभूषण यादव वाला तो सामने सामने किस्सा है, हर जगह चला है, और वो जो है ना वो क्लेम भी किया गया है, ठीक है, और वो भी दूसरे कंट्री से होके आते हैं। इवन कि इंडिया के पास भी सेम जो है ना वो होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें उससे निकल के आना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें जो है ना वो ट्रेड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और ट्रेड को जो है ना वो इंक्रीज़ करना चाहिए। उससे ही जो है ना वो हम पॉवर्टी जो है ना वो कम कर सकेंगे, और लोगों का रियल टाइम जो है ना वो बेनिफिट होगा। सर, पाकिस्तान का मीडिया तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है, सरेआम ये बात कह रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, बलोचियों को जो बागी किया जा रहा है इसके पीछे सरासर इंडिया है। तो आप ये देख लो कि इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है तो वो तो विदाउट एनी प्रूफ जो है ना वो कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, और मुझे एक बात बता दे, खालिस्तान का अभी तक वो क्यों कहते हैं?
शुरू से लेके, और ये वाला उनका नैरेटिव कोई 20 साल पुराना नैरेटिव है, ठीक है। और वो तो जो है ना वो वहाँ पे मेजर इंसिडेंट के पीछे भी जो है ना वो कहते हैं। सो ये ब्लेम गेम दोनों तरफ चलती है, और मीडिया को बेसिकली टीआरपी चाहिए होती हैं, तो उनको चाहिए होता है कि न्यूज़ को जो है ना वो सेंसेशनल करके तो जो है ना वो पेश किया जाए, तभी तो लोग जो है ना वो बाय करेंगे, तभी तो लोग जो है ना वो उनकी व्यूअरशिप जो है ना वो इंक्रीज होगी। तो बेसिकली मुझे लगता है हमें मीडिया की हेडलाइन से जो है ना वो निकल के रियल टाइम फैक्ट्स पे जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को जो है ना वो बेसिकली जितने भी होते हैं ब्लेम गेम है, अभी तक कोई भी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हद तक सच ये है कि दोनों सपोर्ट करते हैं। सर आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो खुली ट्रेड होनी चाहिए बगैर किसी पाबंदी के। अब हमें छुपके छुपाते थोड़ी बहुत ट्रेड वाया दुबई नहीं करनी चाहिए, बल्कि वाघा बॉर्डर को खोलना चाहिए कि उसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। लेकिन पाकिस्तान तो चाह रहा है, लेकिन इंडिया खुल के पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। इंडिया भी करना चाहता है, लेकिन ये है कि इंडिया का ना एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट इंडिया का इन सेंस। पाकिस्तान में होते हैं हर 4 साल बाद 5 साल बाद इलेक्शन, इंडिया में होता है कॉन्टिन्यूस जो है ना वो इलेक्शन साइकिल चल रहा होता है। और ये दोनों कंट्रीज में होता बेसिकली ये है कि जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो हमें नैरेटिव चाहिए होता है, क्योंकि अब जो है ना वो दोनों कंट्रीज पॉवर्टी से, आप ये देखें कि इंडिया में जो है ना वो 50% लोग अंडर पॉवर्टी हैं, और आप उसके जो है ना वो फिगर्स लगा लें कि वो हमारे जैसे जो है ना वो 3-4 कंट्रीज जो है ना वो, इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी के नीचे हैं लोग। वहाँ पे किसान जो है ना वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इशू जो है ना वो चल रहा है। सर देखिए, किसानों को इंडिया के रिलीफ मिलता था जब इंडिया की सब्जियां पाकिस्तान में आती थी। अब देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है वो जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उससे पहले की अगर मैं बात करूं, प्याज, टमाटर, कई मसाला जात और कई सब्जियां जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आ रही थी, और दोनों तरफ की आवाम को रिलीफ मिलता था, किसानों को रिलीफ मिलता था। वही पॉइंट जो है ना वो मैं रेज कर रहा हूँ कि बेसिकली यही चीज़ जो है ना वो है कि ये दोनों चीज कंट्रीज को फ़ायदा है। लेकिन क्या है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो, उनके पास दो ही नैरेटिव हैं, एक मज़हब का और एक कौमियत का। हालांकि आप डिफरेंट कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पे ये नहीं है। और हम जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेकिन हम सारे के सारे जो है ना वो पॉलिटिशियन के हाथों जो है ना वो यरगमाल है। इसी वजह से हमें जो है ना वो बेसिकली जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो छोटे छोटे मुल्क हैं लेकिन वो ट्रेड में बहुत आगे हैं हमसे, क्योंकि हम सारे के सारे चीज़ें वहीं से लेते हैं और साथ वाले जो है ना वो नेबरिंग कंट्री से नहीं लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर? एक तरफ हम इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, रॉ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, दूसरी तरफ हम धड़ाधड़ इंडिया से जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं चीनी। देखिए, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि अगर आपको ट्रेड करेंगे तो दोनों कंट्रीज़ को इसमें फ़ायदा है, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं है। इसमें देख लें, अभी ये जिस तरह मिस्टर मुसैसन भी बात कर रहे थे, इवन के वहाँ के किसानों को कितना लॉस होता है कि अगर वो वहाँ पे अलाउ करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए। तो लास्ट टाइम शायद उनके कोई ट्रकों के ट्रक सिर्फ टमाटर के इस बात पे ज़ाया हो गए थे कि वो हमारी तरफ वहाँ पे उनको अलाउ नहीं था कि इंपोर्ट करना यहाँ पे। तो इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमें, मेरे ख्याल में, इस चीज़ को अलग रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को अलग रख के हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपनी बेहतर करनी चाहिए। इसका दोनों कंट्री को हमेशा फ़ायदा होगा। जस्ट लाइक जब इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर हम किस तरह इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं? देखें, यहाँ पे तो फिर हमारा दावा जो है वो सर वो झूठा पड़ रहा है। देखें, इसमें ये है कि ये तो एक लिहाज से पॉलिटिक्स है। यहाँ पे भी हमारा सेम सिनेरियो होगा। जो पॉलिटिशियन होंगे वो यही कहेंगे, जो भी मामला होने हैं उसके पीछे इंडिया है। सेम टू सेम सिनेरियो वहीं पे इंडिया में रिपीट होता है कि इंडियंस यही कहेंगे जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन ये देखें, नेबर कंट्री के नाते उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस लिहाज से कि अगर वो हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएंगे, हमें भी मामलों में कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है फ़ायदा होगा। जिस तरह अभी जो भी ट्रेड हो रही है वो दुबई के थ्रू हो रही है, अगर डायरेक्ट हम इस चीज़ को अलाउ कर देंगे तो हमें वो दुबई का टैक्स बच जाएगा, टैक्स जो है वो बच जाएगा। सर इस वक्त जो आप बात कर रहे थे कि इंडिया क्लेम कर रहा है, ट्रेड हमेशा दोनों तरफ से होती है ना, वो ना चीज़ें भेजे, अच्छा ठीक है। वो भी तो अगर हमने जो है ना वो हमने सस्पेंशन की थी और काफ़ी देर से जो है ना वो भी ट्राई कर रहे थे करने के लिए। इवन के इमरान खान की दफ़ा भी वो सारा कुछ जो है ना वो बिडिंग हो गई थी, सारा प्रपोजल जो है ना वो रेडी हो गया था। एंड पे जाके इमरान खान ने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो है ना वो इमरान खान थे, उन्होंने डिनाई किया था। अगेन अगर इन्होंने शुगर मंगवाना चाहिए तो उनको लगता है कि हमारा जो है ना वो पाकिस्तान वहाँ पे करता है तो वो भी ना भेजते। सो बेसिकली ये मीडिया की जो है ना वो हेडलाइंस होती हैं। जिस तरह से चाइना नहीं है, अब चाइना में भी डिफरेंट एक है, उनकी ट्रेड चलती रहती है, चाहे जो है ना वो जितनी मर्जी जो है ना वो लड़ाइयाँ होती रहे। तो आप ये सेम है। अगर वो मतलब इतना ही वो करना नहीं चाहते तो वो कर क्यों रहे हैं फिर? अब
अगर हमें जरूरत पड़ी है, हमने मंगवाई है, तो वो उसी टाइम जो है ना उन्होंने क्यों भेज दी है ना। तो ये इस तरह से जो है ना वो हम डिफरेंट जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स की गेम कर सकते हैं। ये भी है ना सर, जिस तरह टीटीपी और बीएलए एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है, क्या लगता है कि 1971 एक बार से रिपीट होगा दोबारा से? जिस तरह मशरकी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया, उस तरह जो है बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? नहीं, हमारे मुंह में खाक, ऐसा पॉसिबल ही नहीं किसी भी तरह। आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग रियासत थी। तो वो क्या चल पाई थी? बताएं मुझे, किसी भी सूरत ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप जिस तरह भी आप देख लें, अगर वो हमसे अलग होने का सोचे भी सही, तो किस तरह वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं? बलूचिस्तान ये कहता है कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। नहीं, हमने उन्हें नहीं कुछ भी ये कोई ज़बरदस्ती उनको कहा होगा कि हमारे साथ लगे। उनको कुछ भी रिसोर्सेज इस तरह उनके पास अवेलेबल नहीं थे कि वो अकेले स्टेबल कर सके अपने आप को। उनकी मजबूरी थी कि वो हमें हमारे साथ मिले, और अभी भी है। भाई कह रहे वो तो एक डिफरेंट एंगल आ जाता है ना। बेसिकली ये है कि वहाँ पे बलोची नहीं चाह रहा होता, उसमें कुछ जो है ना वो होते हैं। वो तो आप पंजाब में भी जो है ना वो कुछ ऐसे लीडर हैं जो अलग जो है ना वो चीज़ों को लेके जो है ना वो बैठे हुए होते हैं। सो बेसिकली वो पॉइंट गेम ही है। जिस तरह से इंडिया में भी आप देख लो ना, सेम जो है ना वो सिनेरियो चलता रहता है। सो बेसिकली बलोचिस्तान के लोग नहीं चाह रहे होते, उनकी असेंबली है, उनके जो है ना वो लोग हैं, वही वोट देते हैं, वही इलेक्ट होके जो है ना वो वहाँ पे हर जगह जो है ना आते हैं। जुडिशल सिस्टम है, ये बेसिकली बांग्लादेश वाला हिसाब नहीं है। वो बेसिकली एक अलग सिनेरियो था, ये अलग सिनेरियो है। वहाँ पे हमारी जो है ना वो मिलिट्री जो है ना वो नहीं पहुँचती थी। हमारे बहुत सारे जनरल, अभी लास्ट जो है ना वो हमारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का वो जो है ना वो बलूचिस्तान से था। अब लास्ट प्राइम मिनिस्टर हमारा जो है ना वो बलूचिस्तान से था। सो बेसिकली वहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक नैरेटिव को जो है ना वो लेके चलते हैं, और उस पर जो है ना वो एग्जैक्टली बेसिकली ये है कि बाई कंट्रीज़ है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो उनको बाय करते हैं, ठीक है, और इस वजह से उनको अच्छी जो है ना वो प्रिविलेज पोजीशंस जो है ना वो मिल जाती हैं। तो इस चीज़ है, बांग्लादेश का अलग सिनेरियो था। और दूसरी बात ये है कि वो भी ना होता अगर हमारा जो है ना वो ज़मीनी रास्ता उनसे मिलता होता, और हमारी जो फ़ौज है ना वो ऐन वक्त वहाँ पे पहुँच सकती, और इस वजह से लोगों को ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं मिला। अभी जो है बीएलए के मिलिटेंट ने एक वीडियो पिछले दिनों रिलीज की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और चाइना एज सून एज पॉसिबल बलूचिस्तान से विड्रॉ कर दें। बलूचिस्तान की हिफाजत ज़मीनी और समंदरी ये बलोचियों की जिम्मेदारी है, और चाइना जो है हमारे कंसर्न के बगैर यहाँ पे सीपैक पे काम कर रहा है, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस मंसूबे को फ्लॉप कर देंगे। ये बेसिकली एक तंजीम कह रही है ना, लोग तो नहीं कह रहे हैं। लोग होते तो वहाँ पे इलेक्शन होते, वोट ही ना देते। अगर उन्होंने देना होता तो वो उस बंदे को खड़ा करते जिसको वोट देते, और जिसको कहते कि भाई आप ये जो है ना वो आके कहो। कोई भी मिलिटेंट तंजीम तो क्लेम नहीं कर सकती है कि भाई ये लोगों की जो है ना वो राय है, ठीक है। ये तो फिर जो है ना वो अब जो टीटीपी बनी हुई है वहाँ पे अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, वो उठ के कहना शुरू कर दे कि हमें भी एक सूबा चाहिए, तो उनको भी हम सूबे बांट दे रही हैं। खैरात तो नहीं बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी को सर्वाइव करने के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एशिया हो या कोई भी हो, आपके सब कॉन्टिनेंट में जो राउट्स है ना ट्रेड के, वो ऑलरेडी कम है। मेरे ख्याल से हमें उनको बढ़ाने के लिए ना कुछ इकदाम ऐसे करने चाहिए कि ट्रेड हमारी बड़े, इकॉनमी ग्रो करे। हम तो बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खुल जाए, लेकिन जब भी हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड की बात करना चाही है, तो इंडिया ने एक ही बात की है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत भी नहीं कर सकते। अब आप देखें कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंडिया से 50,000 टन जो है चीनी बरामद की है। वो उनका कहना हो सकता है कि जब तक दहशतगर्दी को नहीं एड्रेस किया जाएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी जो ये चीनी भी इंपोर्ट किया, ये सिंगल वन साइडेड तो नहीं हुई, इसमें भी उनके एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लाजमी एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ताकि ट्रेड को बढ़ाया जाए। फ्रंट चैनल पे हमेशा वो कहा जाता है जो एजेंडा होता है, बट इकॉनमी हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होती है कि बैक चैनल्स के थ्रू बाज़ बातें हो रही होती हैं, आपकी डील चल रही होती है। अभी भी सिर्फ चीनी तो रिसेंट की बात है, ऑलरेडी ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पुराने चल रहे होते हैं वो सारे चल रहे होते हैं। क्योंकि सर आप देखें कि एक वक्त था कि इंडिया से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे,
प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, अदरक लहसुन मसाला जात और कई सब्जियां जो है वो वाया वाघा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान आती थी। हमारे किसानों को भी रिलीफ मिलता था, इंडिया के किसानों को भी रिलीफ मिलता था। लेकिन जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस बात में कोई शक नहीं है, मुश्किलात, इकॉनमी डाउन भी गई है, पहले से ट्रेड भी कम हुई है, लेकिन कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एक चैनल बंद हुआ है तो कई और अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क में ही पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल्दो देखने में अवाम ऑलरेडी रेस्टलेस होती है, हमारा कंट्री इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने बहुत सारे कंट्रीज़ और हैं। हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। इन प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर एड्रेस हों या ना हो, अपॉर्चुनिटीज़ हमें फिर भी चाहिए। सर आप देखें कि एक वक्त में, बल्कि कुछ महीने पहले की बात है, इंडिया की जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी। इंडिया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर्स के लिए IMF के और यूरोप कंट्रीज़ के जो है वो तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, हम पाकिस्तान की मदद करते। अब आप देखें कि रिसेंटली इंडिया ने अपना यूनियन बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को जो है अपने बजट में से जो है कुछ पैसे जो हैं वो अनाउंस किए। तो डेफिनेटली आपको पता है इंडिया जो इस वक्त दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, तो अगर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते तो इंडिया का ये कहना है कि हम पाकिस्तान की भी मदद करते। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की मदद करे या ना करे, हम उनकी इकॉनमी और हमारी इकॉनमी को कंपेयर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। जिनको अगर आप चंद डॉलर्स वाले अल्फाज कह भी दें IMF के, तो वो चंद डॉलर नहीं है, वो हमारी इकॉनमी के लिए क्रूशल सोर्स हैं ताकि हमारी इकॉनमी एटलीस्ट रनिंग में रहे। जब तक हम मे बी कुछ डेकेड्स में 50 साल से ही, लेकिन जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, अभी भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो इम्पोर्ट हम अपने टैक्स डॉलर्स कह लें आप, हमारे फ़ॉरेन पाकिस्तानी जो काम कर रहे होते हैं उनसे आते हैं। स्टिल हमारे खर्चात इतने ज़्यादा हैं कि मुल्क को रन तो होना ही है। इंडिया हेल्प इतनी हमारी नहीं कर सकता कि वो हमारा कंट्री चलना स्टार्ट हो जाए। तो अगेन इकोनॉमिक चंद डॉलर तो हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छे खासे डॉलर चाहिए। और वो इंडिया की सपोर्ट ना भी हो, नेबरिंग कंट्रीज़ को फिर भी ऑब्वियसली हमें कॉन्फ्लिक्ट के साथ लेके नहीं चलना होता। सर अब देखिए, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है। हम कितनी बदकिस्मत जो है वो नेशन है। बदकिस्मत तो नहीं, हमारे अपने डिसीजन हैं। बदकिस्मत तो वो होता है कि किसी ने थोप दिया हो सारा कुछ हमके ऊपर। हमारे अपने ही हुक्मरान हैं जो उनके डिसीजंस हैं, आज से नहीं तो 20 साल से, नहीं तो 50 साल से जो डिसीजंस लेते आ रहे हैं, उनके इफेक्ट तो आज तक हमें हो रहे हैं। ऑल्दो क्या ही कहा जा सकता है, इकॉनमी कम ही हो रही है, अच्छी तो नहीं हो रही। लेकिन सर देखें, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, रॉ पाकिस्तान में हद से ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी बरामद कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जब ये बात कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करता है, लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड कर सकते हैं, ना हम उनके साथ जो है उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं। फिर जब हमें पता है कि हमारे मुल्क में सब कुछ इंडिया करवा रहा है, तो हम इंडिया से किस तरह खाने पीने की चीज़ें इम्पोर्ट कर सकते हैं? उनका ये कहना इसलिए भी आसान है, उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमसे ज़्यादा हैं। वो एक बेटर सिचुएशन में आप कह रहे हैं, या करंट सिनेरियो उनका वो नहीं है जो हमारा है। मे बी उनको ज़रूरत ना हो, हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की। तो हम ट्रेड के लिए फिर भी अगेन कोशिश यही करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहें, चाहे वो इंडिया हो या नेबरिंग। बाज़ औक़ात अफ़गानिस्तान भी, आई डोंट नो अफ़गानिस्तान का हमारी ट्रेड चल रही है नहीं, लेकिन जो हो भी की होनी नहीं भी होगी वो हमें बनानी पड़ेगी। हम एक साथ वाले कंट्री से कोई चीज़ लेते हैं तो हमें इट कॉस्ट अस वे चीपर देन अगर वो US या यूनाइटेड स्टेट्स से या USSR तो नहीं, रशिया हो गया, रशिया या किसी और कंट्री से आ रही है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम कब तक इम्पोर्ट पर जो है वो गुजर बसर करते रहेंगे, हम अपनी चीज़ें अपने मुल्क में खुद क्यों नहीं बनाते? अब इंडिया की तरक्की का राज क्या है कि इंडिया ने हर चीज़ अपने मुल्क में बनाई है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट की है। अब आप ये देखें कि हम अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने अगले 5 सालों में 60 अरब डॉलर तक अपनी ट्रेड को जो है वो बढ़ाना है, अपनी इम्पोर्ट को बढ़ाना है। तो हम एक्सपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं देते? इम्पोर्ट पर हमने क्यों जोर दिया हुआ है? इस बात पर तो मैं आपसे 110% एग्री करूँगा। कभी भी इम्पोर्ट से इकॉनमी अच्छी नहीं होती किसी भी, बल्कि जो इम्पोर्ट के ऑप्शंस होते हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चलो कुछ हद तक तो लिमिट किए हुए हैं। कंज्यूमर्स नहीं इंपोर्ट करे तो अब गवर्नमेंट इंपोर्ट करिए, बात तो आ जाके एक ही होगी। जो एक्सपोर्ट के ज़राए हैं, मेरा ताल्लुक IT से है, तो IT में भी हमें एक्सपोर्ट से ही फ़ायदा हो सकता है, इंपोर्ट से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉमिसेस तो हर गवर्नमेंट का एजेंडा होता है कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, बट वो पॉलिसीज़ इन्फोर्स उतनी नहीं होती कि जितनी होनी चाहिए। IT की भी हम हर दफ़ा कह देते हैं कि हमारी $10 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, वो आज तक कभी हुई नहीं है। मतलब मुझे इस बात का ज़्यादा अफसोस इसलिए है क्योंकि मैं IT से हूँ और मुझे पता है उसके हमें नुकसान आज कितने नज़र आते हैं।
हालांकि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमें कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रॉ मटेरियल मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इनेबल करता है, आप इंडिया से हमारा कंपैरिजन चलें किसी वजह से बन ही जाता है, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं उनके सिटी बेंगलोर को। वो ऐसे ही एक दिन में नहीं बना, वो हम 90s में पता नहीं क्या कर रहे थे, वो 90s में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे थे। तो जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लेंगे ना, तो हमें उसके एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स नज़र आएंगे। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो 20 साल बाद सही। दुनिया के हर कंट्री ने तकरीबन 2030 का विजन एक बनाया हुआ है किसी ना किसी शेप और फॉर्म में। मुझे तो वो भी हमारा नहीं नज़र आता। तो अगेन वो पॉलिसीज़ जब इम्प्लीमेंट होंगी तभी कुछ होगा, वरना फिर दूसरे कंट्रीज हमेशा यही कहेंगे कि पाकिस्तान की चूँकि इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कहते हैं ना गरीब को सारे ही दबाते हैं, तो हम इकोनॉमिकली प्रेशराइज किए जाते हैं।